बैठोगे वाटर बॉटल और कुछ खाने के लिए स्नैक जरूर होना चाहिए, इससे आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते। पर्सनली मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरा जो टेबल इवन आपके लिए भी अगर नोट्स बता रहे तो मेरे टेबल पे 2-3 स्नैक्स आपको मिल जाए। आपने अच्छे से माइंड में अपनी चीजें डाल ली, बस इतना ही, वो 2 घंटे भी आपके लिए बहुत है। सारे सब्जेक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। मेरा फेवरेट कौन है कौन नहीं ये बाद की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पेपर तो मुझे सारे क्लियर करने हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं हेल्प करने वाली हूँ आपको आपका टाइम टेबल डिसाइड करने में। कोई टाइम टेबल दूंगी नहीं कि आप इसको इस टाइम पढ़ना है, नहीं, आपकी हेल्प करूंगी कि आप अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड कर पाओ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एंड में ना आए, कोई भी आपको री ना देखनी पड़े, कोई भी बैकलॉग ना बचे और कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे ना रह जाए। सारे सब्जेक्ट बिल्कुल आपके एक्यूरेट रहे। तो देखो, अब आपको ये तो पता लग गया कि आपको एक ही बार में सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी बैकलॉग वाली, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको पढ़ना है। ये बैकलॉग के फंडों में आपको नहीं आना है, बिल्कुल स्मूथली अपनी सारी डिग्री कंप्लीट करनी है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर का एक आपको वर्क असाइन कर रही हूँ कि आपको इतने टाइम पीरियड में क्या करना है। अभी 1 से 15 अक्टूबर हम बिल्कुल इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेने वाले, क्योंकि अभी हमें आदत भी नहीं इतना वर्कलोड लेने की। लास्ट 2-3 मंथ्स में हम इतना पढ़े भी नहीं और ना हम एकदम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 15 डेज है लाइक अ वार्म अप रहेगा आपका, कि आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है। जैसे थोड़ी सी आपकी हैबिट बढ़ेगी पढ़ने की, वैसे हम अपना वर्कलोड भी बढ़ा देंगे। तो ये जो 1 अक्टूबर से है, 1 अक्टूबर है से 15 अक्टूबर तक आपको कैसे पढ़ना है विद टाइम टेबल, आपको हेल्प करूंगी डिसाइड करने में। आपको टाइम टेबल दूंगी नहीं, आपको खुद बताओगे कि आपका कौन सा स्लॉट फ्री है, आप वो डिसाइड करके उस स्लॉट में पढ़ोगे। और मस्ती तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन उस मस्ती में से आपने पढ़ने का टाइम भी निकालना है। वो टाइम डिसाइड करने में इस वीडियो में आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मैंने 7 डेज का काम असाइन किया था, वो आपने कर लिया। क्या आपने सिलेबस, बुक्स, चैनल्स ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपने ये काम कर लिया? जल्दी से बताओ, कर लिया ये काम? दूसरी चीज, अगर आपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस सब देख लिया है, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने में, हर बार बोलती हूँ 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। कभी भी आपको बल्क में नहीं देखना कि मैम 5 सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा शुरू करूँ कौन सा नहीं। भूल जो बाकी 3 को, आप ये सोचो मेरे पास बीबीए, बीसीए, बीकॉम कुछ भी आप कर रहे हो कि मेरे पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चूज करो। वो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस, चाहे किसी टीचर का समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स होंगी कि मैम ऑनलाइन में ये चीज समझ नहीं आ रही, या इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, या ये सब्जेक्ट ही टिपिकल है, टीचर अच्छे से बता रहे लेकिन सब्जेक्ट टिपिकल लग रहा है, उनको छोड़ दो। वो तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जिसका आपको अच्छा टीचर मिल चुका होगा, जिसके आपको अच्छी बुक्स मिल चुकी होंगी। उन अच्छे टीचर्स, अच्छे बुक्स, अच्छे सिलेबस में से अपना 2 सब्जेक्ट चूज कर लो। जो नहीं अच्छा लग रहा सब्जेक्ट, उसको भी छोड़ दो। अभी ऐसे 2 सब्जेक्ट चूज कर लो जिसमें आपको हेल्प मिल रही है, जिसमें आपको टीचर अच्छा मिल रहा है, वो 2 चूज कर लो। कई बार टीचर अच्छा पढ़ा रहा होता है, आपको सब्जेक्ट टिपिकल लग रहा होता है, उसको छोड़ दो। ऐसे 2 सब्जेक्ट चूज कर लो जो आपको टीचर भी मिल चुका है और बुक भी मिल चुकी है। सोचो मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट है बीबीए बीसीए में और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपने ये सोच लिया 2 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कोई ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, हमें एक टीचर का नहीं समझ आ रहा, हम ना ऑनलाइन क्लासेस में अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देते हैं कि हमें कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस लगानी नहीं है। ऐसा नहीं करना, चाहे आपको समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलती है हर टीचर से, आपने क्लासेस लगानी है। उसमें से जिनसे बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है आपको, वो 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं आपने इन 1 से 15 अक्टूबर के लिए। ये चीज क्लियर होगी? तो फर्स्ट टास्क तो ये है कि 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेकेंड चीज क्या है, अब इन 2 सब्जेक्ट्स है ना, आपने इनकी एक यूनिट उठा लेनी है। फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट, सेकंड सब्जेक्ट की 1 यूनिट, दोनों सब्जेक्ट की एक यूनिट चूज कर लेनी है। जरूरी नहीं है फर्स्ट यूनिट ही करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपको लगता है, जो आपको कॉलेज में स्टार्ट करवा दिया है, सेकंड यूनिट से सिलेबस स्टार्ट करवाया, थर्ड से हो सकता है, फोर्थ से हो सकता है। जिस यूनिट को, मतलब जो भी यूनिट आपको करवाई जा रही है, जो भी आपने सर्च कर लिया यूट्यूब से कहीं से भी, वो आपने एक यूनिट उन दोनों सब्जेक्ट्स की चूज कर लेनी है कि इन 2 सब्जेक्ट से फर्स्ट सब्जेक्ट की मैं फर्स्ट यूनिट करूंगी, सेकंड सब्जेक्ट की मैं सेकंड यूनिट करूंगी। आपने ये 2 यूनिट चूज करके रख लेनी है। तो पहले 2 सब्जेक्ट और उन 2 सब्जेक्ट की भी एक यूनिट डिसाइड करो कि मैं ये करूंगा या करूंगी,
1 से 15 अक्टूबर के अंदर, ठीक है। पहले हम जो बिल्कुल वार्म अप है ये 15 डेज एकदम पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं आपको 5-5 6-6 घंटे का सिटिंग टाइम दे दूं वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो वेस्ट है बिल्कुल। अब भी सिर्फ 2 यूनिट्स यूज करनी है। 1 से 15 अक्टूबर हम 2 यूनिट्स करेंगे, धीरे धीरे फिर 15 दिन में 3 यूनिट्स करेंगे, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम टेबल इंप्रूव करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने 2 यूनिट्स 2 सब्जेक्ट, हर एक यूनिट एक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप ये देखो कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा, आप कब पढ़ते हो। कोई अर्ली राइजर होता है, कोई ऐसे होता है जो सुबह उठ के बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कहीं जब सारे सो जाते हैं रात को आराम से बैठ के पढ़ते हैं, तो लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो आराम से रात को पढ़ते हैं। दोनों ही अच्छा है, पर मैं पर्सनली अर्ली राइजर्स में से हूँ, मुझे सुबह उठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, कोई बर्डन नहीं रहता है। इवन आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी मेरी सुबह ही मोस्टली जाती हैं, मेरे ऐसे लिस्ट में होता है ये काम करना है, ये काम करते हैं, फटाफट से सुबह उठ के मैं वो सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आपको अगर अर्ली राइजर्स हो तो उनके लिए अलग टाइम टेबल चूज करने में हेल्प करूंगी, लेकिन अगर आप रात को पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका माइंड अपने अकॉर्डिंग चलता है, वो रात को भी पढ़ सकता है। बस मतलब क्या है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने से मतलब नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो जो 2 घंटे में आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में अच्छे से गया होना चाहिए। ये नहीं आप 5-5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो, वो 5 घंटे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन अच्छे से आपने माइंड में चीजें डाली, समझा है। कॉलेज में रट्टे का कोई काम ही नहीं, आपने अच्छे से माइंड में अपनी चीजें डाल ली, बस इतना ही वो 2 घंटे भी आपके लिए बहुत है। तो आप अपने 2 सब्जेक्ट्स जो चूज किए हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर 2 जो आपने चैप्टर्स चूज किए हैं, 2 यूनिट्स चूज किए हैं, यूनिट बोल रही हूँ, चैप्टर्स नहीं बोल रही, उन 2 सब्जेक्ट्स की एक यूनिट जो आपने चूज की है उनको आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 2 तरह के बच्चे हैं, दैट इज अर्ली राइजर्स एंड दैट इज नाइट आउल्स। पहले अर्ली राइजर्स की बात करते हैं। अर्ली राइजर्स देखो, अब आपका ऑनलाइन कॉलेज है, कॉलेज के टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है। अगर आपका कॉलेज 9 बजे है तो आप 6 to 8:30, 6:30 to 8:30 या फिर 6 to 8 जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आपको रेडी होने में, ब्रेकफास्ट करने में, सबका अपना अपना स्केड्यूल है। लेकिन कॉलेज से पहले मैं मेन क्या चाहती हूँ कि आप 2 आवर्स अपनी स्टडीज को निकाल लो। जो अर्ली राइजर्स है 4 o'clock 5 o'clock उठने की कोई जरूरत नहीं है, 6 के बाद 6 o'clock आप कभी भी उठ के कॉलेज से पहले अपने 2 आवर्स निकाल लो। इन 2 आवर्स में आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखनी, कुछ नहीं आपने फोन में से देखना। ये 2 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी से है। जो आपने एक दिन पहले देखा होगा यूट्यूब पे उनके क्वेश्चंस करने, जैसे मैं इंडेक्स नंबर्स करा रही हूँ तो उसकी पीडीएफ मैं चैनल पे सेंड कर दी, टेलीग्राम चैनल पे, तो उनके क्वेश्चंस आप उस पीडीएफ से करो। आप कोई अकाउंट से कुछ कर रहे हो जो आपने यूट्यूब से या फिर आपने ऑनलाइन क्लास से एक दिन पहले देखा है, उसको आपने सुबह उठ के इस टाइम में रिवाइज करना है। इस टाइम में आपने ये नहीं आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, एड्स आ रही हैं, बीच में टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ये 2 आवर्स प्रॉपर सेल्फ स्टडी करने हैं। जो अर्ली राइजर है ध्यान से सुन लो, जिनका कॉलेज 10 बजे होता है वो 8 to 10 भी पढ़ सकते हैं, 7:30 to 9:30 भी पढ़ सकते हैं। आपको अपने कॉलेज टाइम से पहले 2 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के निकालने ही निकालने हैं, बिल्कुल प्रोडक्टिव। सुबह उठ के एकदम फ्रेश होके आपने मुंह हाथ धो के आराम से बैठ जाओ पढ़ने और अपने ये 2 घंटे को दिन का बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम निकाल दो, बहुत बढ़िया। इस टाइम कोई इतना उठे भी नहीं होते घर में, आप आराम से पढ़ सकते हो, एक रूम में अलग जाके पढ़ सकते हो, बहुत ईजी। सुबह इतना मतलब थोड़ा शांत एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये अर्ली राइजर्स है, देखो दिन में 2 शिफ्ट्स लगानी है, चाहे अर्ली राइजर्स हो चाहे आप नाइट आउल्स हो, आपको 2 शिफ्ट्स तो लगानी ही पड़ेंगी। सेल्फ स्टडी 2 घंटे में आप यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, चाहे कोई भी चैनल है, चाहे मेरा चैनल ही क्यों नहीं है, आपने ये 2 आवर्स में अपना काम करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। बाकी जो दूसरी शिफ्ट होगी ये 1.5 आवर की भी हो सकती है, 1 आवर की भी हो सकती है, 2 आवर की भी हो सकती है। इसमें आप जो भी नेट से कंटेंट देख रहे हो, चाहे पीडीएफ देख रहे हो आप, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे किसी की वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन जो भी आपके फ्रेंड ने नोट्स भेजे आप उसको कॉपी कर रहे हो, कुछ भी काम है जो आप किसी भी नेट के इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, दैट इज ये आप तीनों में से कोई भी एक स्लॉट अपना मतलब ले सकते हो। चाहे आप 3:30 to 5:30 ले रहे हो, जिसको मस्ती करनी है, 5:30 मुझे बाहर घूमने जाना ही जाना है, मुझे गेड़ी मारनी ही है बाहर, तो 3:30 5:30 पढ़ के अपना आराम से घूम सकता है। पढ़ाई के बाद आप कहीं भी घूमने जाओ, मूवी देखो, बहुत मतलब रिलैक्स फील होता है। 1 वीक इसको फॉलो करके देखो, आपको खुद मस्ती करने में मजा आएगा कि हाँ मेरा काम तो हो रखा है, ठीक है। चाहे आपको 4 to 6 पढ़ना है, 6 to 8, वो आपकी देखो आपका कौन सा बेस्ट टाइम टेबल है आपके लिए, इसमें से चूज कर लो। सुबह 2 घंटे चाहिए और यहाँ पे 1.5, 1, 2 तक आपका जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड आप चैनल से पढ़ रहे हो, कहाँ से कंटेंट पढ़ रहे हो, मतलब जो आपको नेक्स्ट डे सुबह सेल्फ स्टडी में 2 घंटे पढ़ना है, उसके लिए पहले आपको
कंटेंट आना भी तो चाहिए। सपोज इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन रिवाइज करना है तो एक दिन पहले मेरे से समझोगे तभी तो अगले दिन वो सेल्फ स्टडी में रिवाइज कर रहे होगे। तो ये 2 घंटे जो सुबह आपने पढ़ना होता है उसकी तैयारी आप यहाँ कर रहे होगे कि चाहे आप किसी चैनल से, चाहे टीचर से, चाहे फ्रेंड से, चाहे किसी से भी आप पढ़ रहे हो, फ्रेंड से डिस्कशन करो टॉपिक की। हो सकता है आपके फ्रेंड का अकाउंट्स अच्छा हो, आपका मैथ्स अच्छा हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। किसी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो, किसी की बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी हो, किसी को थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता हो, किसी को प्रैक्टिकल, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो जो भी ग्रुप स्टडीज होगी ऑनलाइन, आप बहुत सारी ऐप से खुद भी घर बैठे भी ग्रुप स्टडीज कर सकते हो। पहले तो एक दूसरे के घर जाना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन भी एक दूसरे से बात करके पढ़ सकते हो। तो जो भी ऑनलाइन कंटेंट आपको इंटरनेट से रिलेटेड चाहिए वो टाइम आपको इन स्लॉट में से कोई एक निकालना है। वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो चेंज हो सकता है, 1.5 आवर भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, लेकिन ये सुबह वाले 2 आवर आपने प्रोडक्टिव निकालने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने 2 सब्जेक्ट चूज किया, आप 1 आवर देना चाहते हो एक सब्जेक्ट को, या फिर आप ऐसे करना चाहते हो कि एक दिन एक सब्जेक्ट करना चाहते हो 2 आवर, अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट 2 आवर करना चाहते हो। टोटली आपके कंफर्टेबल जोन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 2 आवर्स प्रोडक्टिव होने चाहिए। कभी ऐसा भी होगा आपका पढ़ने में इतना मन लग जाएगा 2 से 2.5 अपने आप होने लगेगा, आपको लगेगा मैम 2 ही बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे, बट सच में बता रही हूँ जब आपका फ्लो बन जाएगा पढ़ने में तो आपको लगेगा 2 ही पेज तो रह गए, ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देता हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अब आते हैं बात नाइट आउल्स की। नाइट आउल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रात को 2 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हो, रात को 3 बजे पढ़ना शुरू करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइट आउल्स का मतलब बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 या 9:30 PM आप अपने टेबल या भी जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर आप पहुंच जाने चाहिए अपनी बुक्स के साथ। नाइट आउल का 11-12 बजे नहीं, तो देखो आपको 2 शिफ्ट्स लगानी है रात को ही, तो आपको 9:30 मैक्स या फिर मैक्स टू मैक्स 10, जिसका मतलब डिनर लेट है, 10 बजे आपको अपने टेबल पर आ जाना है। 2 घंटे की शिफ्ट आपने लगानी है, 10 से 12, 9:30 से 11:30, जो भी आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग सूट करता है। किसी का डिनर टाइम कुछ हो रहा है, किसी का डिनर टाइम कुछ और, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये 2 घंटे डिसाइड करने वाले हो। फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है। इट कैन बी आप कुछ भी मतलब ब्रेक ले सकते हो, फोन देख रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, छोटा सा नैप ले लिया, नैप लोगे तो सो जाओगे रात को, नैप रहने देना, मतलब ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा बुक से थोड़ा माइंड अपना डाइवर्ट किया, चाहे आप फोन देख लेना, फ्रेंड से बात कर लेना। तो ये यहाँ पे हाफ एन आवर के बाद फिर आपने दोबारा शिफ्ट लगानी है, उसमें भी पढ़ना है। जो 9 से लेके ये पहली शिफ्ट होगी, जो भी आप 9 लगाओ, 9:30 से लगाओ, इसमें आपने सेल्फ स्टडी करनी है। जो सेकेंड शिफ्ट होगी उसमें वीडियोज देखनी है। मेरा कहने का मतलब है सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू आप जो बाहर चीजें देख रहे हो। जो चीज आपने देख ली, मान लो आपने आज रात को, मैंने 11:30-12 बजे एक वीडियोस देखी मैथ्स की, स्टैट्स की, अकाउंट्स की, मैं अगले दिन वो 9 बजे बैठूंगी ना सेल्फ स्टडी, वो वीडियोस तब रिवाइज कर लूंगी, वीडियोस नहीं देखूंगी, तब जो मैंने उस वीडियो से नोट्स बनाए होंगे उनको मैं देखूंगी। तो जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है उससे एक दिन पहले आपने वो वीडियोस में से सीखी होनी चाहिए चीजें कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, अपने नोट्स में से, अपनी बुक्स में से आपको नोट्स बनाने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले 2 घंटे हर दिन के, चाहे वो नाइट आउल है, चाहे वो अर्ली राइजर है, पहले 2 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, सेकंड शिफ्ट आपकी इंटरनेट पे जानी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब आपको ये वीडियो 7:30 या 8 o'clock मिल रही होगी, तो आज आप अपनी तैयारी करके रखो। जो अर्ली राइजर्स हैं वो रात को ही अपनी वीडियोस देख के रखें कि उनको सुबह क्या रिवाइज करना है, और जो नाइट आउल्स हैं वो भी अपना जल्दी पढ़ के शुरू कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, जितना सेल्फ स्टडी पे टाइम दोगे उतना बेटर ही जाएगा। क्लियर है चीज? एक चीज और, जब भी पढ़ने बैठोगे वाटर बॉटल और कुछ खाने के लिए स्नैक्स जरूर होने चाहिए, इससे आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते। पर्सनली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा जो टेबल, इवन आपके लिए भी अगर नोट्स बता रहे तो मेरे टेबल पे 2-3 स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप बोर नहीं होते, मतलब ये चीजें आपके पास हो, पानी की बोतल होनी चाहिए, स्नैक्स कुछ भी बाउल में आपने जो भी आपका फेवरेट स्नैक हो, हेल्दी भी हो, वो अपने पास रखो। 2 घंटे में पढ़ते पढ़ते आप खा भी रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से टाइम आपको, मतलब ऐसे लगता है आप पढ़ रहे हो, पनिशमेंट नहीं लगती, आप एंजॉय करते हुए पढ़ते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है। 15 अक्टूबर को मैं दोबारा आपसे मिलूंगी कि आपने इन 2 यूनिट्स आपको करनी है। हर सब्जेक्ट की 1 यूनिट। मैं एक ही सब्जेक्ट की 2 यूनिट क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हमें सारे पेपर्स क्लियर करने हैं। मैं ये नहीं, ये मेरा फेवरेट है, इसी की 2 यूनिट खत्म कर लेती हूँ, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। मेरा फेवरेट कौन है कौन नहीं ये बाद की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला, पेपर तो मुझे सारे क्लियर करने हैं। तो आपको 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स और हर एक सब्जेक्ट की एक यूनिट चूज करनी है, ऐसे ही पढ़ना है। 15 अक्टूबर तक आपकी 2 यूनिट्स हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। इसको टास्क चैलेंज लेके करो, ये मैं बता रही हूँ सबसे रिलैक्स टाइम टेबल है, इसमें कोई भी अगर आप 15 डेज में 2 यूनिट्स नहीं कर पाए ना तो फिर BBA से लिटरली टफ हो जाएगी, लिटरली बता रही हूँ मैं। ये 15 डेज में किसी भी तरह अपने 2 यूनिट्स खत्म करो, किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, यूट्यूब, टीचर, कुछ भी, लेकिन 1 से 15 अक्टूबर में 2 यूनिट्स हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज हम 3 यूनिट्स पे भी आएंगे, लेकिन अभी ये 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप एक्सेप्ट करते हो चैलेंज को, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। 15 अक्टूबर को मैं दोबारा मिलूंगी की रिपोर्ट लेने के लिए कि आपने कितने अच्छे से पढ़े। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।